जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की और उसे अपने स्वरूप में सिरजा, तो उसने मनुष्य को अपने अधीन नहीं रखा, बल्कि उसे स्वतंत्र बनाया, उसे स्वतंत्र इच्छा दी। उसने मानव को रोबोट के समान नहीं बनाया। वह चाहता तो हमारा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रख सकता था, परंतु उसने हमें विचार करने की क्षमता दी और उन विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी दी। अपने जीवन में निर्णय करने की स्वतंत्रता भी उसी ने हमें दी, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। बाइबल के पुराने नियम में हम पाते हैं कि जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई में थे, तब परमेश्वर ने मूसा को उन्हें गुलामी से बाहर निकाल लाने की जिम्मेदारी सौंपी। जब मनुष्य पाप में पड़ा, तो परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान किया कि मनुष्य को पाप से छुटकारा मिल सके और मनुष्य स्वतंत्र हो सके। परमेश्वर ने पाप के विषय में चिताने के लिए भविष्यवक्ताओं को भेजा। विभिन्न प्रकार के बलिदानों के द्वारा पाप मोचन की व्यवस्था की, परंतु पाप बढ़ता गया और मनुष्य की सामर्थ और सीमा से बाहर हो गया कि वह स्वयं के प्रयासों से पाप की क्षमा प्राप्त कर सके। यह बात असंभव हो गई। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि वह मनुष्य के पापों की कीमत क्रूस पर अपनी मृत्यु और रक्त से अदा करे। प्रारंभ से ही मानव के स्वभाव में, उसकी आत्मा में स्वतंत्रता की चाह रही है। इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए वह युद्ध से गुजरने के लिए तैयार हो जाता है, घर बार छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। स्वतंत्रता की चाहत में वह हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय की 18वीं और 19वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने इसलिए मुझे भेजा कि मैं बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। यीशु ने जब नासरत नगर में एक दिन आराधनालय में जाकर यशायाह की पुस्तक के एक विशेष स्थल को पढ़ा, जहां उन्हीं के संदर्भ में लिखा गया था, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यूनान एक ऐसा देश है जिसे दर्शन शास्त्र के अध्ययन में विश्व का केंद्र माना गया है। सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल जैसे दर्शन शास्त्री इस देश में हुए, परंतु यूनान का इतिहास गुलामों के खून से रंगा हुआ इतिहास है। इस देश की नींव में गुलामों की दास्तान है और इसी कारण उसकी संस्कृति में अधूरापन है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देता हूं। वो कहते हैं कि ऐसा जल देता हूं कि तुम ना सिर्फ तृप्त हो जाओगे, परंतु स्वयं जल का स्रोत बन जाओगे। अब प्रश्न यह उठता है कि परिपूर्णता का जीवन क्या है? इस बहुतायत के जीवन के क्या आयाम हैं? प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय की 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयतों में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के आकार में एक समानता थी, वह बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। यूहन्ना अपने दर्शन में एक ऐसा नगर देखता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, जो सिद्ध है, परिपूर्ण है, संपूर्ण है। यह नगर कौन सा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है? आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस संदर्भ के आधार पर हम विचार करेंगे कि हम संपूर्णता का जीवन
किस प्रकार जी सकते हैं, परिपूर्णता का जीवन कैसे जी सकते हैं। इस संदर्भ में पहली बात यह है कि परिपूर्ण जीवन का एक आयाम स्वयं का विकास करना है। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कुछ ना कुछ योग्यताएं दी हैं और हमें हमारे भीतर परमेश्वर द्वारा दी गई योग्यताओं को पहचानना है। उन्हें हम पहचानें, उनका हम उपयोग करें और उन्हें विकसित करें। किसी विद्वान ने कहा है कि जो हम हैं वह परमेश्वर का हमें दिया हुआ दान है और जो हम बन जाते हैं वह हमारी ओर से परमेश्वर को दिया हुआ दान है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने दृष्टांतों के द्वारा यह शिक्षा दी कि हमें जो दिया गया है उसे विकसित करना है, बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है और वह तभी विकसित होगा जब हम उसका उपयोग करेंगे। जो योग्यताएं हैं परमेश्वर ने जो हमें दी हैं उनका हमें उपयोग करना है। परमेश्वर ने हमें अपनी विशेष योजना के तहत इस संसार में भेजा है। मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। युवाओं के लिए आज नए द्वार खुल रहे हैं। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां योग्यताओं के विकास के लिए नए क्षितिज हैं। बाइबल में पुराने नियम में वर्णित यूसुफ को मैन ऑफ एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता और परिपूर्णता से भरा हुआ मनुष्य कहा गया है। उसे बाइबल के प्रमुख चरित्रों में से एक श्रेष्ठतम चरित्र माना गया क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कुछ किया वह परमेश्वर की योजना के अनुसार किया। वह गुलाम बनकर मिस्र आया था, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए दानों को विकसित कर वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। आज हम अपने आप को देखें और विचार करें कि हमें परमेश्वर ने क्या दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी महत्वपूर्ण योजना को हम अपने जीवन में खोजें। कौन सी बातें हैं जिनसे हमको खुशी होती है, कौन सी बातें हैं जिनसे हमको जुनून मिलता है, कौन सी बातें हैं जो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आती हैं, कौन सी बातें हैं जो हमारी आंखों में खुशी के आंसू भर देती हैं। और उन योग्यताओं के अनुसार उसकी योजना को, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर की आपके और मेरे लिए विशिष्ट योजना है और उसने हमें एक प्रमुख उद्देश्य से चुना है, अभिषिक्त किया है, इस संसार में भेजा है। तो आज पहली बात जिस पर हमने चर्चा की वह यह कि परिपूर्णता के जीवन का एक आयाम स्वयं में जो परमेश्वर ने हमें योग्यताएं दी हैं उनको विकसित करना है, दूसरों की भलाई के लिए लगाना है, सतत उपयोग करना है और इससे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, इससे प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी। दूसरी बात वह यह कि परिपूर्ण जीवन में दूसरों के हित की चिंता होती है। मैं फिर कहूंगा, परिपूर्ण जीवन में दूसरों के हित की चिंता होती है। कुछ लोग अपने जीवन में पहले ही आयाम तक सीमित रह जाते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। उनके लिए स्वयं का विकास करना प्रमुख हो जाता है, मैं और मेरा ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो जाते हैं। इस बात का ज्वलंत उदाहरण प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यहूदा है। वह जैसे जैसे बढ़ा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, उसमें अच्छाइयां घटती गई और बुराइयां बढ़ती गई। कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो रहा है? परंतु यदि परिपूर्णता का जीवन हमें जीना है तो उसका दूसरा आयाम यह है कि हम दूसरों के हित की चिंता करें। इसी कारण फिलिपियों के नाम अपनी पत्री के दूसरे अध्याय की 4 आयत में पौलुस प्रेरित लिखता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। अपने हित की चिंता करना तो ठीक है, परंतु दूसरों के हित के लिए भी चिंता करना है, दूसरों के हित के लिए अपना अहित बर्दाश्त करना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि न्याय के दिन परमेश्वर के सन्मुख धर्मियों और अधर्मियों को अलग अलग किया जाएगा। परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहेगा जिन्होंने दूसरों की चिंता की, जिन्होंने भूखों को भोजन दिया, प्यासों को पानी पिलाया, वस्त्रहीनों को वस्त्र दिए।
जिन्होंने दुखियों की सुधि ली, वे अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और उसके जीवन के, उसकी शिक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालने का सतत प्रयास किया, परंतु वे दुष्ट और स्वार्थी जो केवल स्वयं के हित तक सीमित रह गए, वे अनंत दंड को भोगेंगे। हमें विचार करना है कि हम किन में गिने जाएंगे, धर्मियों की श्रेणी में या दुष्टों की श्रेणी में। बाइबल, परमेश्वर का वचन स्पष्ट हमें बताता है कि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे और दुष्ट अनंत मृत्यु को प्राप्त होंगे। आज यह प्रश्न हम स्वयं से करें कि क्या हम दूसरों के हितों की चिंता कर रहे हैं? क्या हम दूसरों के हितों के लिए कुछ कर रहे हैं? आज के युग में यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि हम दूसरों के दुखों का एहसास भी नहीं करते। बहुत आसानी से अपने मित्रों का, अपने से जुड़े हुए लोगों का दुख भी भूल जाते हैं। उनकी कमजोरियों को तो याद रखते हैं, पर उनके दुख को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सांत्वना के दो शब्द भी हम नहीं व्यक्त कर पाते। हमारी संवेदनशीलता को मानो कुष्ठ रोग लग गया है, वह शून्य हो गई है। अपने सिवा, अपने शरीर के सिवा, अपने सांसारिक लाभ के सिवा हमको कुछ और दिखाई ही नहीं देता। परंतु मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय की 40वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने दूसरों के लिए किया, जो तुमने इन छोटे से छोटों के साथ किया, वह मेरे साथ किया। कितनी बड़ी बात है जो हमने किसी दूसरे के हित के लिए किया, किसी दूसरे की भलाई के लिए किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वह तुमने परमेश्वर के लिए किया, वह परमेश्वर के लेखे में गिना गया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें दूसरों के हितों के लिए प्रयास करना है, उनके लिए भला करने का, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना है। तो दूसरी बात जिसकी चर्चा हमने की वह यह है कि परिपूर्णता का जीवन यदि हमें जीना है, संपूर्णता का जीवन जीना है, हमको उस संपूर्ण आनंद की अनुभूति करना है, परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन धन्य हो, परमेश्वर के चेहरे पर हम मुस्कुराहट ला सकें, वो तब संभव है जब हम दूसरों के हित की चिंता करेंगे, गिरते हुओं को उठाएंगे, लोगों को जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उनको क्षमा करेंगे और बुराई को भलाई से जीत लेंगे। यह तभी संभव है जब हमारी मानसिकता में यह संवेदनशीलता आ जाएगी कि हमें इस जीवन में अपने लिए ही नहीं परंतु दूसरों के लिए भी जीना है, प्रयास करना है, उनका लाभ भी हमें देखना है। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं जिनको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से अभाव होता है, वो कठिनाई का जीवन जीते हैं और हमारे हृदयों में उनके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं होती। तो अब हम तीसरी बात पर विचार करेंगे परिपूर्णता के जीवन से संबंधित। वह यह है कि परमेश्वर की योजना को हमें पूरा करना है। कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग किसी सीमा तक दूसरों के लिए जीते हैं, परंतु कुछ लोग केवल दूसरे और पहले आयाम तक सीमित हो जाते हैं। हमको ये सोचना है कि हमको उस जिंदगी के बड़े चित्र में क्या करना है जो परमेश्वर चाहता है, कौन सी बात है जिसके लिए हमें परमेश्वर ने भेजा है और उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। वो कार्य, वो सेवा, वो परिश्रम हमको करते जाना है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रख। सारे मन, सारी शक्ति के साथ पूरे दिल से परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना है। राजा सुलेमान सभोपदेशक की पुस्तक के 12वें अध्याय की 13वीं आयत में अपने जीवन का सारांश लिख देता है। वह कहता है, यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परिपूर्ण जीवन जीने का तीसरा आयाम यह है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की योजना पूरी हो सके।
दुनिया में 3 प्रकार के अनीश्वरवादी होते हैं। पहले प्रकार के वे लोग होते हैं जो हृदय से परमेश्वर को नकार देते हैं। दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जो अपने मस्तिष्क से परमेश्वर को नकार देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। उन्हें यह समझ में नहीं आता कि लोग असमयिक क्यों चले जाते हैं, अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है। यदि ईश्वर है तो दुष्ट लोगों के और भ्रष्ट लोगों के हाथ में विभिन्न देशों की सत्ता क्यों चली जाती है? क्योंकि इस संसार में भलाई पर बुराई प्रबल हो गई है। इस संसार में अंधकार बढ़ता जाता है। जब उथले धरातल पर बिना विश्वास के लोगों को कोई उत्तर नहीं मिलता, तो वे क्रोधवश ईश्वर को नकार देते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो केवल अपने होठों से परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, पर अपने जीवन की जीवन शैली से परमेश्वर को नकार देते हैं। और उनमें से बहुत से लोग हैं जो खुद को यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी भी कहते हैं। लेकिन परिपूर्ण जीवन का तीसरा आयाम यही है कि परमेश्वर से प्रेम रखें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी योजना को पूरा करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरी आज्ञा मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। निष्कर्ष की बात यही है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे यही प्रश्न कर रहे हैं कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हमें स्वयं के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है और उसके मार्ग पर चलना है। और परमेश्वर ने जो कुछ हमको दिया है, जो समय, जो गुण, जो योग्यताएं, जो स्रोत, उनका विकास करना है। और इस प्रकार से विकास करना है कि दूसरों का जीवन हमारे जीवन से आशीषित हो सके, हम दूसरों के हितों का ध्यान रख सकें। और सबसे प्रमुख बात यह है कि हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करना है, उससे प्रेम रखना है और उसके मार्ग पर चलना है। क्योंकि परिपूर्ण जीवन का तीसरा और प्रमुख आयाम यही है जो कि परमेश्वर के वचन में हमारे सामने आता है। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में परिपूर्ण बने, ताकि आप दूसरों के जीवनों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें और आपके जीवनों से परमेश्वर की योजना पूर्ण हो सके। इन बातों से परमेश्वर हम सबों को उसके मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे।